हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्म में से डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमने पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले हमने 2-3 पीवाई क्यू क्वेश्चन पेपर्स जो थे हमने सोल्व किए और आज हम 2022 को क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर से जाके वो देखें ताकि क्वेश्चन पेपर आपको समझने में आसानी रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारे फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो अभी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और नोट्स से स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2022 का आज का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर तीन पार्ट रहेंगे, जिसके अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। तो पार्ट ए को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम। मतलब आयुर्वेदा और होम्योपैथिक जो मेडिसिनल सिस्टम होते हैं उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आयुर्वेदा की बात करें तो बेस्ड ऑन त्राइदोसा थ्योरी, वाता पिता और कफ। मतलब ये त्राइदोस थ्योरी पे बेस्ड है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था डिटेल के अंदर, चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर वत्त पित्त और कापा आता है। यूजेस नेचुरल हर्ब्स, और इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स यूज होती है। फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड क्योर, और ये सिर्फ एक डिजीज की प्रिवेंशन पे फोकस नहीं करती है बल्कि पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने के ऊपर बिलीव करती है। इसके बाद में होम्योपैथी आता है, जिसके अंदर बेस्ड ऑन लाइक क्योर्स लाइक, मतलब इसके अंदर ये लाइक क्योर्स लाइक वाले सिस्टम पे बेस्ड होती है, जिसके अंदर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहर ही जहर को काटता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है यूजेस वेरी स्मॉल डोजेस, और इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी डोजेस दी जाती है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, और इसके अंदर अलग से सिर्फ एक बीमारी का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन क्या होता है। एक्सप्लेन केमिकल इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है प्रोडक्ट्स का। तो इवोल्यूशन की बात करते हो डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इवोल्यूशन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि ड्रग की आइडेंटिटी क्या है, वो प्योर है या नहीं है, और उसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट्स की। अब इसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन की बात करते हो वो है डिटेक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, ये पता करते हैं। इंक्लूड्स केमिकल टेस्ट, और इसके अंदर केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे अल्कोलॉइड्स टेस्ट हो गया, जिसके अंदर अल्कोलॉइड्स की प्रेजेंस को चेक करते हैं। ग्लाइकोसाइड टेस्ट हो गया, और हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, और ये स्टैंडर्डाइजेशन मतलब गुणवत्ता के अंदर भी मदद करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन एंड क्लासिफाई टेनिन्स एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मतलब टेनिन्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन पूछी गई है, साथ ही प्रॉपर्टीज और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछे गए हैं। टेनिन्स की बात करते तो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, मतलब ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स हो गए और कंडेंस टेनिन्स हो गए। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हुए एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का होता है। प्रिसिपिटेट प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स को प्रिसिपिटेट करता है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। टेस्ट की बात करते तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, जिसके अंदर ब्लू या ग्रीन कलर आता है एंड पॉइंट के ऊपर, और जिलेटिन टेस्ट होता है जिसके अंदर एक प्रिसिपिटेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ अकासिया एंड ओपियम। मतलब अकासिया और ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं और उसके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले अकासिया की बात करते हैं, इसके अंदर जो सोर्स होता है वो अकासिया सिनेगल। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, इसके अंदर गम जो कि एक पॉलीसेकेराइड है वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में पाया जाता है इसके अंदर। और अब अकासिया के यूजेस की बात करें तो वो बाइंडर की तरह वर्क करता है, मतलब दो मटेरियल्स को या फिर दो ड्रग्स को एक साथ जोड़ के रखता है। डिमल्सेंट, डिमल्सेंट मतलब होता है कि जो इरिटेंट या फिर जो मुकस मेम्ब्रेन्स होती है उनके ऊपर एक सूदिंग लेयर बनाता है, वो डिमल्सेंट होता है। ओपियम की बात करें तो सोर्स की बात करें इसके अंदर तो वो पेपेवर सोम्निफेरम से ऑब्टेन होता है हमें। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं इसके अंदर दो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर मॉर्फिन एंड कोडीन आता है। यूजेस की बात करते हैं एनाल्जेसिक होता है और सिडेटिव के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ सिल्क एंड कोरिएंडर। मतलब सिल्क और कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से और उसके यूजेस क्या है। तो सिल्क की बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले सोर्स की बात करते हो फाइबर्स फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वर्म, जिसे बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं। मतलब सिल्क वर्म के कुकून से जो फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं उससे हमें ऑब्टेन होता है, जिसे बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं। मतलब बॉम्बेक्स मोरी से ऑब्टेन होता है हमें ये। कॉन्स्टेंट्स की बात करते हो प्रोटीन, जिसके अंदर फिब्रोइन आता है, ये मेन केमिकल कांस्टेंट होता है इसके अंदर। और यूजेस की बात करते हो सर्जिकल स्विचर्स, मतलब टाके लगाने में काम में लिया जाता है। इसके बाद में कोरिएंडर आता है, जिसका सोर्स है फ्रूट्स ऑफ कोरिएंडरम सटाइवम। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर लिनालोल आता है। यूजेस की बात करते हो कार्मेटिक, मतलब गैस से रिलीफ पाने में मदद करता है ये, और फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसे यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते वो है राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ डिजिटलिस एंड कोल्चिकम सीड्स। मतलब कोल्चिकम सीड्स का बायोलॉजिकल सोर्स और डिजिटलिस का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले डिजिटलिस की बात करते हो सोर्स है लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो डाइजोक्सिन हो गया मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर। और यूजेस की बात करते हो हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, मतलब हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है ये। इसके बाद में कोल्चिकम आता है, जिसका सोर्स है सीड्स ऑफ कोल्चिकम।
ऑटोमिनली। और कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कोल्चिसाइन्स के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है। और यूजेस की बात करते हो एंटी गाउट और एंटी रूमेटिक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट द ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ रोवोल्फी एंड पुनर्नवा। मतलब रोवोल्फी और पुनर्नवा की जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और यूजेस होती है वो पूछी गई है। जिसके अंदर सबसे पहले रोवोल्फिया की बात करें तो कलर ब्राउन होता है, इसका ऑर्डर स्लाइट होता है, मतलब स्लाइटली ऑर्डर रिलीज करता है ये। टेस्ट की बात करें तो बिटर होता है, कड़वा होता है। और यूजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन के अंदर हाइपरटेंशन से रिलीफ पाने में मदद करता है। इसके बाद में पुनर्नवा आता है जिसके कलर की बात करें तो ग्रीन होता है। टेस्ट की बात करें तो बिटर होता है। और यूजेस की बात करें तो डायूरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। इसके बाद में पार्ट बी की बात करें, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ हायोस्काइमस एंड एर्गोट। मतलब हायोस्काइमस और एर्गोट के केमिकल कॉन्स्टेंट्स कौन-कौन से हैं। हायोस्काइमस की बात करें तो हायोस्काइन और हायोस्कामाइन, ये 2 केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और एर्गोट के अंदर एर्गोटामाइन और एर्गोटामेट्रिन, ये 2 केमिकल कॉन्स्टेंट्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो राइट मॉडिफाइड ब्रोन-ट्रेगर्स टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। मतलब जो मॉडिफाइड ब्रोन-ट्रेगर्स टेस्ट होता है जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो बॉयल ड्रग विद डाइल्यूट एसिड, मतलब इसके अंदर पहले ड्रग को डाइल्यूट एसिड के साथ बॉयल करते हैं, फिर उसे फिल्टर करते हैं, फिर उसके अंदर बेंजीन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद में अमोनिया ऐड करते हैं। और फिर जो एंड पॉइंट आता है इस प्रोसेस के बाद में वो पिंक या फिर रेड कलर का आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो राइट दैट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ मिरर एलॉय एंड कोका। मतलब मिरर एलॉय और कोका का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। जिसके अंदर मिरर के अंदर जो बायोलॉजिकल सोर्स पाया जाता है वो रेजिन्स ऑफ कॉमीफोरा, एलॉय के अंदर लीव्स ऑफ एलॉय स्पीसीज एंड कोका के अंदर लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन क्रूड ड्रग्स, राइट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मतलब यहाँ पे क्रूड ड्रग्स के बारे में पूछा गया है और जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए। तो सबसे पहले क्रूड ड्रग्स की बात करते हुए नेचुरल ड्रग्स विद मिनिमल प्रोसेसिंग। मतलब ये नेचुरल ड्रग्स होती है जो हमें नेचर से ही ऑब्टेन होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए और मिनरल्स हो गए, और इनके अंदर मिनिमल प्रोसेसिंग की जाती है ड्रग बनाने के लिए। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हुए अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इसके अंदर ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। जैसे बेलाडोना हो गया और शिंकोना हो गया, ये दोनों पास पास में रखी जाएगी, पहले बेलाडोना आएगा फिर शिंकोना आएगी। मेरिट्स की बात करें तो इजी टू लोकेट, मतलब इजी टू फाइंड होती है, ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। अगर नाम पता होता है तो अच्छे से फाइंड कर सकते हैं इन्हें। सिंपल होती है। डीमेरिट्स की बात करें तो नो साइंटिफिक बेसिस, मतलब इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। जैसे बेलाडोना और शिंकोना का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पास में रखी जाती है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये पास-पास में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम वन क्रूड ड्रग बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली एंड राइट इट्स यूजेस। लेबिटे, मेर्टेसियाई एंड मेलियेसियाई। मतलब एक क्रूड ड्रग का नाम बताना है जो कि इस फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे लेबिटियाई, मेर्टेसियाई और मेलियेसियाई हो गया। तो लेबिटियाई के अंदर तुलसी पाई जाती है जो कि एक एंटीसेप्टिक होती है। मार्टेसियाई के अंदर क्लोव पाई जाती है जो कि एनाल्जेसिक होती है। और मेलियेसियाई के अंदर नीम पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट ब्रीफली ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब क्रूड ड्रग्स की सिस्टमैटिक स्टडी के बारे में पूछा गया है। इसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड होता है, वो होता है सोर्स, फिर उसका मॉर्फोलॉजी, फिर माइक्रोस्कोपी, केमिकल कॉन्स्टेंट्स और फिर यूजेस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर है राइट इन ब्रीफ द फूड सोर्सेज दैट कंटेन कैरोटीनॉइड्स। मतलब ऐसे फूड सोर्सेज के बारे में पूछा गया है जिनके अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर है कैरट, टोमेटो, स्पाइनच एंड मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट डाउन द केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ फॉलोइंग, जिसके अंदर है लेवेंडर ऑयल और सिंकोना, इन दोनों के केमिकल कॉन्स्टेंट्स पूछे गए हैं। तो लेवेंडर ऑयल के अंदर जो केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है वो लिनालोल और लिनालिल एसीटेट। सिंकोना के अंदर जो केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है वो क्विनिन और क्विनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए राइट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स, जिसके अंदर इसबगोला और जिलेटिन है। तो इसबगोला की सबसे पहले बात करते हुए सीड्स स्मॉल, मतलब स्मॉल सीड्स होती है, इसके अंदर छोटी छोटी सीड्स पाई जाती है। ओवल शेप का होता है, ब्राउन कलर और कलर उसका ब्राउन होता है। इसके बाद में जिलेटिन की बात करते हो, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ऑर्डरलेस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, राइट अबाउट त्रयोदशा सिद्धांत। मतलब त्रयोदशा जो सिद्धांत होता है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। मतलब वत पित्त कापा, ये तो त्रयोदशा थ्योरी के जो त्रयोदशा सिद्धांत है उसके मेन एलिमेंट्स हो गए। जिसके अंदर क्या होता है कि मेंटेन बॉडी बैलेंस, मतलब ये तीनों ही मिलके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। डिजीज ओकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस, और इन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में डिजीज अकर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए डिफाइन द फॉलोइंग, जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स के बारे में पूछा गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले फाइटोकेमिकल्स की बात करें तो वो है केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, मतलब ऐसे केमिकल्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब फूड विद मेडिसिनल बेनिफिट्स, मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर मेडिसिनल बेनिफिट्स भी पाए जाते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स मतलब मटेरियल यूज टू कवर बाउंड्स, मतलब जो घाव होते हैं उनको ढकने के लिए या कवर करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो सर्जिकल ड्रेसिंग में आता है। इसके बाद में पार्ट सी आता है जिसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज़ फर्स्ट यूज्ड बाय।
मतलब फार्माकोग्नोसी टर्म सबसे पहले किसने यूज की थी? तो इसके अंदर है सेडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैच द करेक्ट ट्रू ड्रग विद फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब इसके अंदर कई क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग है और फिल इन द ब्लैंक्स भी है और टिक द करेक्ट भी है। तो इसके अंदर एंटी मलेरियल में शिंकोना आएगा, एंटी कैंसर में विनका, ऑक्सीटोसिक के अंदर एर्गोट और एंटी हाइपरटेंसिव में रोवोल्फिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए एर्गोट कॉन्टेंस अल्कलॉइड्स। मतलब एर्गोट के अंदर कौन से अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? तो वो है इंडोल अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लैंक अल्कलॉइड ड्रग इज यूज्ड एज एंटीटसिव। मतलब ऐसी कौन सी अल्कलॉइड ड्रग है जिसे एंटीटसिव के फॉर्म में यूज में ले सकते हैं? तो वो है कोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए पोडोफाइलम बिलोंग्स टू ब्लैंक फैमिली। मतलब पोडोफाइलम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जिसके अंदर है बर्बेरिडेसियाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ शार्क लिवर ऑयल इज। मतलब शार्क लिवर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो वो है लिवर ऑफ शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कार्डामोम इज। मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कार्डामोम का? ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ एलिटेरिया कार्डामोमम। मतलब एलिटेरिया कार्डामोमम एक प्लांट है जिसका ड्राई ड्राई फ्रूट इसका मेन सोर्स होता है ऑब्टेन करने का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ एपीकेक आर। मतलब एपीकेक के केमिकल कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं? जिसके अंदर एमेटिन, सेफालिन और साइकोट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चीफ केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ कॉफी इज। मतलब कॉफी का मेन चीफ केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा होता है? तो वो कैफीन होता है। इसके बाद है ब्लैंक ग्लाइकोसाइड्स गिव फॉर्म ऑन शेकिंग। मतलब ऐसे कौन से ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिन्हें शेक करने पे फॉर्म या झाग बनते हैं? तो वो है सापोनिन। इंसुलिन इज। मतलब इंसुलिन क्या है? वो एक प्रीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लैंक गिव्स पिंक कलर विद फ्लोरोग्लूसिनोल प्लस एचसीएल। मतलब फ्लोरोग्लूसिनोल और एचसीएल के रिएक्शन पे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पिंक कलर देता है? वो है लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जेलेटिन कंटेंट्स। मतलब जेलेटिन के अंदर क्या होता है? तो वो है केराटिन और ग्लूटन दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए रेजिन यूज एज सेडेटिव एनाल्जेसिक इज। मतलब रेजिन जो सेडेटिव एनाल्जेसिक के अंदर या फिर सेडेटिव एनाल्जेसिक के फॉर्म में यूज में लिया जाता है वो कौन सा है? तो वो कैनाबिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लैंक क्रूड ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव एंड ट्रैंकुलाइजर। मतलब एंटी हाइपरटेंसिव और ट्रैंकुलाइजर दोनों के फॉर्म में कौन सा ड्रग वर्क करती है? तो वो रोवोल्फिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिड्यूस। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होती है वो क्या रिड्यूस करती है? वो एलडीएल और वीएलडीएल लेवल्स को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेवेंडर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। मतलब लेवेंडर ऑयल किससे ऑब्टेन होता है? तो वो है फ्लोवरिंग टॉप्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ड्रग्स आर एडल्टरेटेड एक्सेप्ट। तो इसका आंसर है इंक्रीज इट्स प्योरिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए केलर किलानी टेस्ट इज फॉर। मतलब ये जो टेस्ट होता है केलर किलानी का वो किसके लिए होता है? वो ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। मतलब फाइबर्स किससे बने हुए होते हैं? तो वो होते हैं सेलुलोज एंड मे और मे नॉट बी लिग्निन। मतलब सेलुलोज से तो बने ही होते हैं और लिग्निन प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही बताना चाहूँगा ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो ज़रूर से जाइए, नोट्स परचेज कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी आज ही स्टार्ट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।